बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आईटी टेस्ट जॉब इंटरव्यू प्रिपरेशन। इस लेक्चर में हम ऑल जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की स्पीड के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कौन से जनरेशन वाले कंप्यूटर्स की स्पीड कितनी थी। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ कंप्यूटर क्या होता है। प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ कंप्यूटर ये होता है कि एक कंप्यूटर पर सेकंड में यानी एक सेकंड में कितने इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट यानी प्रोसेस कर सकता है, इसको प्रोसेसिंग स्पीड कहते हैं। तो नीचे देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड को फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं और फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्स है, तो इसलिए प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ कंप्यूटर को हर्ट्स में हम मेजर करते हैं। हर यूनिट के साथ हर्ट्स होगा, हायर यूनिट भी होंगे साथ, जैसे कि किलो, मेगा, गीगा, टेरा, लेकिन हर्ट्स इसके साथ होगा। किलो हर्ट्स, मेगा हर्ट्स, गीगा हर्ट्स और टेरा हर्ट्स। फर्स्ट जनरेशन वाले कंप्यूटर्स की स्पीड हर्ट्स में थी, जिस तरह 100 हर्ट्स, 300 हर्ट्स। बास कंप्यूटर की किलो हर्ट्स में भी थी। गाइज, ये स्पीड किसी एक कंप्यूटर के लिए नहीं है। एक जनरेशन में मुख्तलिफ कंपनी के मुख्तलिफ कंप्यूटर्स हो सकते हैं, तो ये किसी एक कंप्यूटर की स्पीड नहीं है। तो फर्स्ट जनरेशन वाले कंप्यूटर्स की स्पीड हर्ट्स से लेकर 100 हर्ट्स से लेकर किलो हर्ट्स तक थी। सेकंड जनरेशन वाले कंप्यूटर की स्पीड किलो हर्ट्स थी। किलो मतलब 1000, 10 पावर 3। थर्ड जनरेशन वाले कंप्यूटर्स की मेगा हर्ट्स में थी 10 पावर 6 और फोर्थ जनरेशन का गीगा हर्ट्स में थी 10 पावर 9 और फिफ्थ जनरेशन वाले कंप्यूटर्स की टेरा हर्ट्स में है 10 पावर 12। तो सबसे पहले सिंपल हर्ट्स है, फिर किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा इस तरह है। और इसको भी याद करने का एक सेंटेंस है, हाई नॉलेज में ग्रेट थिंग्स। पिछले वीडियो में जो सेंटेंस थी ब्रिलियंट नॉलेज में ग्रेट थिंग्स, यहाँ पर ब्रिलियंट नॉलेज है और वहाँ पर हाई नॉलेज है। वहाँ पर हार्ट्स है और यहाँ पर बाइट है। हाई नॉलेज मेक्स ग्रेट थिंग्स। इस सेंटेंस को याद रखें। तो पहले हार्ट्स है, के से किलो, एम से मेगा, जी से गीगा और टी से टेरा। ये एक टेबल दिया गया है, इसको देखिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये जनरेशन से ये टेक्नोलॉजी है और ये स्पीड हर्ट्स में है और ये टाइम सेकंड में है। तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज़ होते थे, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में आईसीज, फोर्थ में लार्ज आईसीज एंड वेरी लार्ज आईसीज और फिफ्थ में अल्ट्रा लार्ज आईसीज, एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग। ये टेक्नोलॉजी है और ये स्पीड हर्ट्स में है। यहाँ पर स्पीड है तो फर्स्ट जनरेशन का स्पीड 1 हर्ट्स से लेकर 100 किलो हर्ट्स तक था। सेकंड जनरेशन का 100 किलो हर्ट्स से 10 मेगा हर्ट्स तक था। थर्ड का 10 मेगा हर्ट्स से 100 मेगा हर्ट्स तक था। फोर्थ का 100 मेगा हर्ट्स से लेकर 3 गीगा हर्ट्स तक था और फिफ्थ का 3 टेरा हर्ट्स से लेकर पीटा फ्लॉप्स तक है। पीटा का मतलब तो आप लोग जानते हैं कि 10 पावर 15 है और फ्लॉप्स का मतलब यहाँ पर फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड है। एआई का यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्पीड है। यहाँ पर टाइम है सेकंड्स में, तो फर्स्ट जनरेशन का टाइम 1 मिली सेकंड से लेकर 10 माइक्रो सेकंड्स तक था। मिली की वैल्यू आप लोग जानते हैं 10 पावर -3 है और माइक्रो की वैल्यू 10 पावर -6 है। सेकंड जनरेशन का 10 माइक्रो सेकंड से लेकर 100 नैनो सेकंड्स तक है। माइक्रो सेकंड्स की वैल्यू तो आप लोग जानते हैं 10 पावर -3 है और नैनो सेकंड्स की वैल्यू 10 पावर -9 है। ये यूनिट्स जो है ये मैं आपको बाद में करवाती हूँ इस लेक्चर में, फिर आपको समझ आ जाएगी। थर्ड जनरेशन का 100 नैनो सेकंड से लेकर 10 नैनो सेकंड्स तक था। फोर्थ जनरेशन का 10 नैनो सेकंड से लेकर 0.33 नैनो सेकंड तक कम हो गया है और फिफ्थ जनरेशन का 0.33 नैनो सेकंड है या इससे भी फास्टर है, 0.2 तक आ गया है। इतना कम हो गया है। इतने कम टाइम में ये इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट प्रोसेस कर सकता है। नैनो की वैल्यू 10 पावर -9 है और 10 पावर -15 फेमटो की है। और मैं आपको फिर बता दूं कि ये स्पीड और टाइम किसी एक कंप्यूटर के लिए स्पेसिफिक नहीं है। मुख्तलिफ जनरेशन में मुख्तलिफ कंपनी के मुख्तलिफ कंप्यूटर्स हो सकते हैं, तो ये डिपेंड करता है टेक्नोलॉजी पर। तो ये किसी ख़ास कंप्यूटर के लिए स्पेसिफिक नहीं है, ये जनरेशन की तमाम कंप्यूटर्स के लिए है और जनरल है। यहाँ पर देखिए टेबल दिया गया है यूनिट्स का और इसकी वैल्यू भी दी गई है। तो यहाँ से देखिए डीसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, आटो, जिप्टो, यक्टो। यहाँ देखिए ये डीसी, सेंटी, मिली ये नेगेटिव वैल्यू है, कम वैल्यू है इसकी, और डेका, हेक्टो, किलो जो है ये पॉजिटिव वैल्यू है और इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। देखिए जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है इसकी वैल्यू उतनी ही कम होती जा रही है और यहाँ पर देखिए जैसे जैसे ये आगे जा रहा है इसकी वैल्यू ज़्यादा होती जा रही है। तो इसकी वैल्यू नेगेटिव में है, डीसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, आटो, जिप्टो, यक्टो
और डेका हेक्टो किलो मीगा गीगा टेरा पीटा एक्सा जीटा योटा इसकी वैल्यू पॉजिटिव है। यहाँ पर देखिए सबकी वैल्यू 10 की पावर में है और 1 से स्टार्ट है। यहाँ पर -1 है तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -2 है तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर -3 है तो यहाँ पर 3 है। 1 to 3 तक आप ऐसे लिखेंगे और फिर 3 के मल्टीपल्स में लिखेंगे। 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18, 3 7s are 21 और 3 8s are 24। यहाँ पर भी इस तरह है। 1 2 3 तक आप ऐसे लिखेंगे, फिर 3 के मल्टीपल्स में लिखेंगे। 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, इस तरह आप लिखेंगे। सिर्फ इसके नाम याद रखिए, इसकी वैल्यू लिखना फिर आसान होगा। 1 2 3 तक इस तरह लिखेंगे और फिर 3 के मल्टीपल्स में लिखेंगे। और माइनस वाली वैल्यू जितनी आगे जाती है उतनी ही कम होती है और पॉजिटिव वैल्यू जितनी आगे जाती है उतनी ज़्यादा होती है। देखिए यहाँ पर 10 पावर 1 है तो 1 0 है, यहाँ पर 10 पावर 2 है तो 2 zeros है, 10 पावर 3 है तो 3 zeros है। जो नंबर पावर में होगा उतनी ज़ीरोस होंगे एक के साथ। यहाँ पर देखिए 24 है तो 24 ज़ीरोस है। और यहाँ पर 10 पावर -1 है तो यहाँ पर पॉइंट के बाद एक डिजिट आएगा। यहाँ पर -2 है तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट आएंगे। और डिजिट तो आप लगा नहीं सकते, बस 0 ऐड करते जाए। यहाँ पर -2 है तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट आएंगे, एक तो 1 है और एक 0 है। इससे आगे नहीं लगा सकते, अगर एक से आगे लगाएंगे तो ये 10 हो जाएगा। तो एक से पहले यानी पॉइंट के बाद लगाएंगे। यहाँ पर -3 है तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स आएंगे, -6 है तो 6 आएंगे, -9 है तो 9 आएंगे। इस तरह ज़ीरोस ऐड करते जाए। यहाँ पर एक से पहले ज़ीरोस ऐड करते जाएंगे और यहाँ पर एक के बाद ज़ीरोस ऐड करते जाएंगे। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। गाइस अब मैं जो आपको बता रही हूँ इसको ध्यान से सुने, क्योंकि इससे MCQs ज़रूर आते हैं और हर टेस्ट में आते हैं। तो इसको ध्यान से सुने। अगर आपको एक बार समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखिए, बार बार देखिए, आपको समझ आ जाएगी। देखिए इससे MCQs किस तरह के आते हैं। इस तरह आते हैं कि व्हाट्स द वैल्यू ऑफ मिली और व्हाट्स द वैल्यू ऑफ किलो। इस तरह आते हैं कि नैनो की वैल्यू क्या है, माइक्रो की वैल्यू क्या है, गीगा की वैल्यू क्या है। तो आपको ये वैल्यू पता होनी चाहिए। और इस तरह भी आते हैं कि व्हाट्स द सिंबल ऑफ ऑटो। तो सिंबल के MCQs भी आते हैं और वैल्यू के MCQs भी आते हैं। या इस तरह आता है कि 10 पावर -3 का प्रीफिक्स क्या है, तो मिली है, तो ये भी पता होनी चाहिए आपको। एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो सिंबल है नेगेटिव वैल्यूज़ के सिंबल, ये सारे स्मॉल लेटर्स में है। छोटी वैल्यूज़ है तो इनके सिंबल भी स्मॉल लेटर में है। और ये जो पॉजिटिव वैल्यू है तो पहले 3 जो है ये स्मॉल लेटर में है और बाकी सारे कैपिटल लेटर में है। और एक बात ये है कि सब के सिंबल्स प्रीफिक्स का फर्स्ट लेटर है, लेकिन ये जो नेगेटिव वैल्यूज़ है इनका स्मॉल लेटर में है और पॉजिटिव वैल्यू का फर्स्ट 3 स्मॉल लेटर में है और बाकी कैपिटल लेटर्स में है। देखिए यहाँ पर DC है तो D स्मॉल d है, यहाँ पर सेंटी है तो C है, फर्स्ट लेटर C है तो यहाँ पर सिंबल C है, मिली है तो M है, माइक्रो का म्यू है। M यहाँ पर नहीं ले सकते, ये दोनों जगह पर MM है। तो फर्स्ट वन का यानी मिली का M है और माइक्रो का म्यू है, दोनों के लिए MM नहीं ले सकते। नैनो का N है, पीको का P है, फेम्टो का F है, आटो का A है, जिप्टो का Z है और योक्टो का Y है। फर्स्ट लेटर है, सिंबल इसका फर्स्ट लेटर है एक्सेप्ट माइक्रो का म्यू है। ये ग्रीक वर्ड है, म्यू इसको कहते हैं। यहाँ पर देखिए डेका है तो डेका का सिंबल DA है। डेका D से स्टार्ट है, लेकिन D यहाँ पर DC के लिए यूज़ हुआ है। और DE भी नहीं ले सकते, यहाँ पर DA है। DE क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि DE यहाँ पर भी है DC और यहाँ पर भी है। तो DA फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर लिया गया है, तो इसका DA है। हेक्टो का H है, किलो का K है, मेगा का M है, गीगा का G है, टेरा का T है, पीटा का P है, एक्सा का E है, जीटा का Z है और योटा का Y है। यहाँ पर कैपिटल Y है और यहाँ पर योक्टो का स्मॉल y है। इसको जहन में रख के कि जो नेगेटिव वैल्यूज़ है इसका सिंबल स्मॉल लेटर में होगा और ये जो पॉजिटिव वैल्यू है इसका कैपिटल में होगा, लेकिन फर्स्ट 3 जो है ये स्मॉल में है। और यहाँ पर डेका का DA है, डबल लेटर है और माइक्रो का म्यू है। नेक्स्ट वीडियो में हम लैंग्वेजेस के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज़ हुए हैं, कि कौन से जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज यूज़ हुई है। थैंक यू।